हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज जो है इंग्लिश का क्लास है जो बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं और 3 चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज़ माय होम एंड ए पिंच ऑफ स्नॉप। और ये चारों चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर का जो नोट्स होता है, जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पेड ग्रुप, उनको जो है ऑलरेडी भेज दिया गया है, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर भी जो है हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और ये भी इंग्लिश जो है ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, ठीक है। आज के क्लास में जो है 4th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। सर, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग, यानी कि आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के जो हैं राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, ठीक है। ZR का मतलब जूनियर हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे और इसको जो है याद भी करवा दिया गया है ट्रिक से कि आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना होता है। सपना में हम गरीब बनेला कभी सोचेंगे नहीं, सपना में हम सोचते हैं कि राजा बने। तो देखिए तो एकर नाम में राजा आ रहा है किंग, तो ड्रीम के राइटर किंग है कि नहीं। तो आई हैव अ ड्रीम के राइटर मार्टिन लूथर किंग, सिंपल सी बात है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं, है कि नहीं। अब बात होती है कि इस चैप्टर से पूछे जाने वाले राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो एग्जाम 0 से लेके हीरो तक पढ़िए, ठीक है, कि कहीं से क्वेश्चन पूछे हम बता ही देंगे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार पढ़ने के लिए जो है आप यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कब? जब आपको अच्छा लगे तब, नहीं तो बहुत सारे हमसे विद्वान लोग हैं, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग इनके जन्म पे, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 15 जनवरी 1929 को जो है इनका जन्म हुआ था। मार्टिन लूथर किंग जी का जो है जन्म 15 जनवरी 1929 को हुआ था। और अगर मृत्यु की बात करें तो 4 अप्रैल 1968 को जो है इनकी हत्या कर दी गई थी, यानी मृत्यु हो गया था, ठीक है। हत्या जैसे कि भगवानी देन से नहीं मरे थे, इनको कोनो मार दिया था, जैसे कि गांधी जी को किसी ने मार दिया था। तो डेट ऑफ बर्थ इनकी बात करें तो 15 जनवरी 1929 को जो है इनका जन्म हुआ, 4 अप्रैल 1968 को जो है इनकी हत्या कर दी गई, यानी कि मृत्यु हो गया। अब हम बात करें तो इस चैप्टर में अगर राइटर से रिलेटेड बातें करें तो और कुछ हम आपको बताना चाहते हैं कि राइटर जो हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, ये गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। यानी गांधी जी जो कार्य करते थे अहिंसा के माध्यम से, यानी कि आंदोलन कीजिए लेकिन लड़ाई झगड़ा वाला आंदोलन नहीं, तोड़ फोड़ वाला आंदोलन नहीं, उसी को अहिंसा आंदोलन कहा जाता है, अहिंसक, ठीक है, यानी किसी प्रकार का हिंसा नहीं। तो ये जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, ये गांधी जी से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उनके कार्यों को देखकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है उन्होंने देखा था मार्टिन लूथर किंग जी कि ये गांधी जी जो हैं कैसे कर रहे हैं, और इनके अहिंसक कार्यों से जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। और इसी प्रकार के जो है गांधी जी से कार्यों के प्रभावित होकर वो अपने देश में जाकर गांधी जी जैसा कार्य करते थे, यानी कि अहिंसा से रिलेटेड कार्य करते थे, लड़ाई झगड़ा करके किसी सरकार को कमज़ोर करना नहीं, आंदोलन करके, और वो भी अहिंसक आंदोलन। तो इसी के लिए मार्टिन लूथर किंग जी को जो है 1964 में जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1964 में दिया जाता है किनको? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी को। काहेला कि जब ये अहिंसक और सत्य के राह पे जो है चलकर आंदोलन करते हैं, काम करते हैं उनके लिए, और ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार अगर मार्टिन लूथर किंग जी को ही जो है मिला है, इस बात का याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपसे प्रश्न होंगे सर। उसके बाद बात करें हम आई हैव अ ड्रीम की, तो आई हैव अ ड्रीम जो है एक भाषण है। आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है जब मार्टिन लूथर किंग जी गोरे और काले के बीच में जब विदेशों में फर्क किया जा रहा था, गोरा लोग और काले लोग, ठीक है, जैसे कि गोरा लोग जो है काले लोग पे जो है अत्याचार करते थे, तो उसी के बीच में जब फर्क किया जा रहा था तो मार्टिन लूथर किंग जी जो हैं अमेरिका के वाशिंगटन DC के लिंकन जो होता है, क्या बोलते हैं, लिंकन मेमोरियल हॉल जो था, उसी के सीढ़ियों पे खड़ा होकर जो है भाषण दिए थे। तो और उसी का अंश है आई हैव अ ड्रीम,
ठीक है। तो आई हैव अ ड्रीम के बारे में भी आपको जानकारी मिल गया कि आई हैव अ ड्रीम क्या है। तो एक प्रकार का स्पीच है जो 1968 में जो है ये भाषण दिया गया था। 1963 में दिया गया था। 28 अगस्त 1963 में दिया गया था। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर दिया गया था। अब हम बातें करते हैं कि इस भाषण में हुआ था क्या। तो अगर हम मोटे तौर पे आपको बताएं तो इस भाषण का एक ही जो है मकसद था कि जो गोरे और काले लोगों के बीच में अमेरिका में या किसी अन्य देशों में जो है विभेद उत्पन्न किया जा रहा है उसी को दूर करना, लेकिन अहिंसा के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से नहीं, अहिंसा के माध्यम से। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे और भी जो है मार्टिन लूथर किंग जी का जो है बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ टू लव यानी कि प्यार से मजबूती, जो 1953 में जो है इन्होंने कार्य किया था। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम द मैनगोमेट्री स्टोरी 1958, वाई वी कैंट वेट 1964, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, चेस कम्युनिटी 1968। ये सभी जो हैं इनके कार्य हैं। एकरा से नहीं पूछल जाता है तो एकरा छोड़ दिया जाए। हमनी के आई हैव अ ड्रीम के बारे में अब पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि कहानी दिमाग में फिट किया जाए, है कि नहीं। तो आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम मेरा एक जो है सपना है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जी कि मेरा एक सपना है कि एक ऐसा देश हो जिसमें सभी लोग जो है मिलजुल कर रहे, किसी के पास जो है कोई फर्क नहीं रहे। तो इस भाषण की शुरुआत कहाँ से होती है? तो भाषण की शुरुआत होती है मार्टिन लूथर किंग जी जो कहते हैं कि 5 साल पहले अमेरिका में जो है एक प्रकार का आश्वासन दिया गया था कि सभी लोग जो हैं यहाँ पे स्वतंत्र रहेंगे, सभी लोग जो हैं यहाँ पे मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन जो आश्वासन दिया गया था उससे जो है निग्रो यानी कि काले लोग जो होते हैं वो सभी लोग जो हैं संतुष्ट थे कि चलिए अब हम लोग जो हैं आज़ाद हो गए हैं। जैसे मार्टिन लूथर किंग जी कह रहे हैं कि 5 साल पहले जो चुनाव जब हुआ था तो हम लोगों को जो है आश्वासन दिया गया था कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप आज के बाद कोई भी जो है गोरे काले लोगों में जो है फर्क नहीं किया जाएगा। तो ये सब बातें सुनकर जो है निग्रो लोग यानी कि काले लोग खुश हुए थे और कहते कि चलिए हम स्वतंत्र तो हुए, यानी कि आज़ाद तो हम लोग हो गए। लेकिन फिर कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जी कि आज 100 साल बाद जो है हम लोग जो हैं अस्वतंत्र हो गए हैं, यानी कि हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। और 100 साल बाद इसलिए स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि आज हमारे देश में जो है, हम अपन देश की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका में ही भाषण दिया जा रहा है। ठीक है। तो हमको कुछ देर के लिए मान लीजिए कि मार्टिन लूथर किंग जी जो हैं भाषण दे रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि आज हम लोग 100 साल बाद भी जो है स्वतंत्र नहीं हैं। किस लिए स्वतंत्र नहीं हैं? तो आज हमारे देश में जो है निग्रो लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, निग्रो लोगों को जो है पागल की तरह ज़िंदगी जीने पे जो है मजबूर कर दिया गया है, निगरे लोगों को जो है समान अधिकार नहीं दिया गया है। निग्रो मतलब समझ रहे हैं सर, काले कलर के लोग। जैसे कि भारत में क्या है कि भारत में सभी लोग जो हैं स्वतंत्र हैं जीने के लिए, लेकिन विदेश में आप जाते हैं सर तो वहाँ पे काले और गोरे लोगों में जो है फर्क किया जाता है, काले लोगों को जो है महत्व ही नहीं दिया जाता था। ठीक है। तो वही बात को जो है ये कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जी कि 5 साल पहले जो सरकार थी जिन्होंने हमें आश्वासन दिया था और एक हस्ताक्षर किया था कि हम लोग जो है स्वतंत्र हैं अपने कार्यों के लिए, इस देश में रहने के लिए, तो हम लोगों को खुशी भी हुई थी, यानी निग्रो लोगों को खुशी भी हुई थी। लेकिन आज 100 साल बाद जो है यह स्वतंत्रता कहाँ चली गई हमको पता ही नहीं चला, क्योंकि निग्रो लोग जो हैं आज भी जो हैं
उसी प्रकार के जीवन जी रहे हैं जो 100 साल पहले जीते थे, और 100 साल बाद भी जो है वही ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि निग्रो लोगों पे जो है अत्याचार किया जा रहा है। निग्रो लोग जो हैं आज पागल की तरह जो हैं अपंग समाज में रह रहे हैं, यानी पागल कैसे इन्हें उन्हें जो है फिरते रहता है, वैसे ही जो है काले लोग विदेशों में जो हैं अपंग समाज का जो है जीवन जी रहे हैं। उसी प्रकार कह रहे हैं कि अमेरिका में जो है निगरे लोग जो है कोने में जाकर कहीं सड़ रहे हैं, सरा जैसा जो है ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसा जो है कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जी। फिर कह रहे हैं कि रंग के नागरिकों संबंध भय होना तय है। जैसे कि मान के चलिए जो गरीब आदमी होता है उसको जो है अमीर आदमी से एक्चुअल में हमेशा भय लगा रहता है कि वो कभी हमें आकर मार ना दे। उसी प्रकार विदेशों में मार्टिन लूथर किंग जी कह रहे हैं कि निग्रो लोगों में जो है भय होना तय है, क्योंकि वे लोग कमज़ोर हैं तो उनमें भय होना जो है तय है, उनमें जो है डर होगा कि जो है गोरे लोग आकर जो है हम पे अत्याचार ना कर दें, भय होना इस बात का तय है। लेकिन यह भय को जो है आपको जो है अपनी कमजोरी नहीं मानना है, इस भय को अपनी कमजोरी नहीं मानना है। आगे जो है हम एक एक पॉइंट इसलिए लिखे हैं कि कभी हम बीच में कहानी भूल गए तो इस तरफ आपको देखेंगे तो एकदम याद हो जाएगा। काहे कि पढ़ाई का मतलब होता है जब आप पूरा कहानी पढ़ रहे हैं, जैसे कि 5-6 चैप्टर का, और उसमें से कहीं पे आपको याद नहीं हुआ तो उस पॉइंट को जो है नोट कर लीजिए, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे सर। जैसे कि हमने किया 11-12 को पॉइंट लिखे हैं और पूरा कहानी हम आपको सुना सकते हैं, इस बात का याद रखिएगा। पूरा भाषण हम आपको दे सकते हैं, कहानी नहीं भाषण है। तो अमेरिका ने निग्रो लोगों पर एक खराब चेक दिया है। आगे कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जी कि अमेरिका जो है निग्रो लोगों को एक खराब चेक दिया है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब सरकार जो है आई थी और भाषण दी थी कि हम निग्रो को समान अधिकार देंगे, ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, तो उसी को जो है मार्टिन लूथर किंग जी कह रहे हैं कि अमेरिका ने निग्रो लोगों को जो है एक खराब चेक दिया है जिसका कोई महत्व ही नहीं है, और वो चेक जो है फिर वापस ले लिया है। ये चेक लेने और देने का मतलब है कि निग्रो को जो है शुरू में समझाया गया कि आप लोग जो है स्वतंत्र हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन बाद में जो है कुछ नहीं उनके साथ किया गया, तो चेक दे के खराब चेक और उनसे जो है वापस ले लिया गया। तो मार्टिन लूथर किंग जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार का जो तिजोरी है वो खाली है, यानी कि उसमें धन की कमी है। ये धन की कमी कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास जो है ये अधिकार नहीं है कि निग्रो को समान अधिकार दिया जाए, लेकिन सरकार इसको लागू नहीं करती है, सरकार इसको लागू नहीं करती है। यही इस चैप्टर में कहने का मतलब है कि निग्रो लोगों को जो है अमेरिकी सरकार ने खराब चेक दिया है, जिसको भजाना तो दूर, उसका कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। और वो चेक जो है रिटर्न ले रहे हैं, यानी कि निग्रो लोगों पे कोनो काम नहीं किया जा रहा है। निग्रो लोगों मतलब काले लोग, ठीक है सर। और नस्लीय अन्याय के तेज बहाव को जो है वो लोग बहा रहे हैं, यानी कि गोरे और काले लोगों के बीच जो फर्क किया जा रहा है उसको जो है वो लोग और गति दे रहे हैं। लेकिन इस गति को रोकने का प्रयास जो है हम लोगों को करना होगा। ऐसा कौन कहते हैं सर? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कहते हैं। राष्ट्र के लिए निग्रो को कम आंकना घातक होगा। यदि आप राष्ट्र का विकास चाहते हैं और निग्रो लोगों को यानी कि काले लोगों को जो हैं कम आंकते हैं, उनकी क्षमताओं को कम आंकते हैं, तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। सपोज डैट हम इंडिया की बातें करते हैं, इंडिया में सिर्फ अमीरों पे ही फोकस किया जाए, गरीबों के लिए कोई कार्य नहीं किया जाए, तो क्या भारत का विकास संभव है? सिंपल सी बात है, नहीं संभव है। क्योंकि जो है इंडिया में अगर 40% अमीर हैं तो 60% जो है गरीब हैं। तो अगर 60% का विकास नहीं किया जाएगा तो राष्ट्र का विकास असंभव है। उसी प्रकार जो है अमेरिका में जो है, अमेरिका या साउथ अफ्रीका में यानी दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पे गोरे और काले लोगों की संख्याएं जो है लगभग सामान्य हैं। अगर सिर्फ गोरे लोगों पे ही जो है सरकार काम कर रही है तो उनका देश का विकास जो है असंभव है। तो इसीलिए मार्टिन लूथर किंग जी कह रहे हैं कि अगर आप नस्लीय अन्याय पे निग्रो लोगों को कम आंकते हैं कि निग्रो लोगों के जो हैं इनसे कुछ हो नहीं होगा, इनकी जो है क्षमताएं कम है, तो ये राष्ट्र के विकास के लिए जो है घातक साबित होने वाला है, ऐसा कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं
कि हम लोग जो निग्रो लोग हैं वो लोग जो हैं अपना मार्ग जो है, अपना जो अहिंसा के मार्ग पे चलकर जो है हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और सरकार से ये हमारी मांगे रहेगी कि हम लोगों को भी जो है समाज में सम्मान अधिकार दिया जाए और समाज को जो है एक बेहतर बनाने का हम लोगों के साथ प्रयास किया जाए। ऐसा मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी भाषण में जो है लोगों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना सही स्थान पाने के लिए प्रक्रिया में गलत कामों की ओर अग्रसर नहीं होना है। यानी कि हम लोगों को आंदोलन करना है, लेकिन आंदोलन करते समय इस बात का ख्याल रखना है कि किसी को किसी प्रकार का जो है नुकसान नहीं होने देना है। ठीक है, जैसे कि सरकार के खिलाफ हमको आंदोलन करना है कि हमको जो है समान अधिकार मिले, लेकिन इस आंदोलन में इस बात का ख्याल भी रखना है कि किसी को किसी प्रकार की जो है कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। जैसे कि हमनी के आंदोलन जो है हमनी के घरे अगर होगा, देशे में बात कर रहे हैं, तो जाकर रोड जाम करेगा, सब गाड़ी तोड़ फोड़ करेगा, ट्रेन तोड़ फाड़ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो है हिंसा का रास्ता है और हिंसा से आप किसी चीज़ को जो है जीत नहीं सकते हैं। अहिंसा का मार्ग अपनाइए सर। अहिंसा के मार्ग पे ही चलकर जो है गांधी जी जो थे उन्होंने भारत को आज़ाद करवाया और इसी पे चल के जो है मार्टिन लूथर किंग भी जो हैं आगे चलकर अमेरिका को भी जो है गोरे कालों से जो है स्वतंत्र करवाते हैं। ठीक है, और मार्टिन लूथर किंग जी को जो है दक्षिण अमेरिका का जो है गांधी जी भी कहा जाता है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि कौन से ऐसे राइटर हैं जिनको अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी को ही जानते हैं हम लोग। तो इन्होंने कहा कि अपना स्थान सही करने के लिए किसी दूसरे गलत कामों को जो है नहीं अपनाना है, यानी अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है और आगे हम लोग जो हैं ऐसा कार्य करेंगे जिससे लोग जो हैं हमारे आंदोलन से संतुष्ट हों और हमारे आंदोलन से जुड़ते जाएं। तभी जो है हम लोग एक निश्चित आंदोलन को सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे और हम काले और गोरे लोगों में जो फर्क हो रहा है उसको जो है हम लोग समाप्त करेंगे। हमें सभी गोरे लोगों से नफरत नहीं है। जैसे कि कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जी कि हम जब आंदोलन कर रहे हैं तो इस आंदोलन का ये मतलब नहीं है कि हमें जितने भी इस देश में गोरे लोग हैं उन सभी से नफरत है। आपके सामने सबूत है कि हमारे साथ जो खड़े लोग हैं वो भी गोरे लोग हैं। वो लोग का जो है हम लोग जो है आंदोलन में जो है वो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। यानी इससे स्पष्ट होता है कि सभी गोरे लोग जो हैं खराब नहीं होते हैं। ठीक है, वे लोग जो हैं ये समझ गए हैं कि राष्ट्र का अगर विकास करना है तो हमको मिलजुल कर रहना होगा। तो हम मार्टिन लूथर किंग जी कहते हैं कि हम सभी गोरे लोगों के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी जिस तरह जो है सरकार गोरे लोगों को समान अधिकार दे रही है उसी प्रकार जो है निग्रो लोगों यानी काले लोगों को भी जो है समान अधिकार दिया जाए। ठीक है, आगे कहते हैं कि किसी नागरिक के स्वतंत्रता के जो भक्त होते हैं, भक्त कहे का मतलब जो नहीं चाहते हैं कि निग्रो को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो, वो लोग पूछते हैं कि आप लोग कब संतुष्ट होइएगा इस आंदोलन से। मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं पूछते हैं कि आप कब संतुष्ट होइएगा इस आंदोलन से, काहे कि आपको तो अधिकार मिलने वाला नहीं है। तो ये मार्टिन लूथर किंग जी कहते हैं कि हम उनसे कहें कि हम उसी समय संतुष्ट होंगे जब हमारे देश में गोरे और काले लोग जो है एक साथ मिलकर रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तभी जो है हम संतुष्ट होंगे। जब हमारे देश में निग्रो लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएगी जो गोरे लोगों के लिए की जाती है, तभी जो है हम संतुष्ट होंगे। ऐसा जो है मार्टिन लूथर किंग जी जो हैं कहते हैं कि इनसे तो जनता के सामने जब भाषण देते हैं तो उनसे कहते हैं। आगे है कि हम संतुष्ट तब होंगे जब हम सभी लोगों को जो है गोरे लोगों के तरह जो है सरकार के प्रति हमको वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी कि एक्चुअल में जब अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में ऐसे भेदभाव गोरे और काले लोगों के बीच किया जाता था, एक्चुअल में काले लोगों को जो है वोट देने का भी अधिकार नहीं था वहाँ पे। तो ये वोट देने का अधिकार की जब तक हमें प्राप्ति हो जाएगी, जब तक हम भी सरकार बनाने में समर्थन करने लगेंगे, तो एक्चुअल में हम लोग जो है संतुष्ट हो जाएंगे सर। गोरे लोगों के गोरे काले लोग जो है सामान्य ढंग से अपना जीवन जीने लगेंगे, एक्चुअल में हम लोग संतुष्ट रहेंगे। फिर कहते हैं कि कुछ लोग सरकार और पुलिस के डर से
डर गए हैं। यानी कहते हैं कि इस भाषण को सुनने के लिए जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर अपने अपने देशों से आए हुए हैं कि हम भी जो है स्वतंत्र होना चाहते हैं, वे लोग अपने देश में सरकार और पुलिस से जो है डर गए हैं और आंदोलन करना छोड़ दिए हैं। तो हम उन लोगों को समझाना चाहते हैं, हम मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जी, ठीक है, समझाना चाहते हैं कि उन लोगों को जो है असंतुष्ट नहीं होना है, यानी कि आंदोलन करते रहना है। पुलिस और सरकार का काम ही है डराना, आंदोलन करते रहना है। लेकिन कैसा आंदोलन? तो अहिंसक आंदोलन, यानी कि वैसा आंदोलन जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे देश में उत्पन्न ना हो और हमारा काम भी हो और किसी का भी जो है सरकारी खजाना का नुकसान ना पहुंचे, ऐसा आंदोलन करना है। पुलिस और सरकार की कामें हैं आपको रोकना, ठीक है। तो वे उन लोगों को समझाते हैं कि जो भी लोग भाषण सुनने मेरे आए हुए हैं, वो लोग अगर पुलिस और सरकार के नियमों से डर गए हैं तो उनको एक्चुअल में डरना ही नहीं है, ठीक है। अपना आंदोलन जो है जारी रखें, सफलता एक दिन जो है जरूर मिलेगी। ये हम नहीं, मार्टिन लूथर किंग जी कह रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। मेरा एक सपना है कि जो मेरा देश है, जैसे कि अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी देश जो हैं, ये सभी देश के लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहें। मार्टिन लूथर किंग जी कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि सभी देश के जाति धर्म के भेदों को, जो भेद हुए हैं, उनको दूर करके एक साथ मिलकर रहें। जो ऊबड़ खाबड़ जमीन काले और गोरे लोगों के लिए बनाए गए हैं, उनको बराबर कर दिया जाए, ये मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है कि काले गोरे छोटे छोटे लड़के जो हैं आपस में हाथ मिलाकर रहें। काले गोरे जो छोटे छोटे लड़के लड़कियां हैं आपस में हाथ मिलाकर रहें, आपस में खाना खाएं, ज़िंदगी जिएं। ये जो है मेरा एक सपना है। कौन कहते हैं सर? आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। तो ये जो है अपने बारे में बताते हैं कि मेरा यही एक सपना है कि निग्रो लोगों में कोई प्रकार का फर्क नहीं किया जाए। जो निग्रो और गोरे लोगों के बीच जो काले गोरे का फर्क है, उस ज़मीन को बराबर किया जाए। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए गए हैं निग्रो लोगों के लिए, उसको जो है कम किया जाए। मेरा एक सपना है कि हमारे देश में जो है जितने भी निग्रो लोग हैं वो वैसी ही ज़िंदगी जिएं जैसे जो है एगो गोरे लोग अपना ज़िंदगी जीते हैं। मेरा एक सपना है कि अपने राष्ट्र को जो है एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जिसका एग्जाम्पल जो है पूरा राष्ट्र दे। मेरा एक सपना है कि निग्रो लोगों को जो है समान अधिकार मिले इस समाज में और किसी प्रकार की कोई जातियों का जो है विभेद उत्पन्न ना हो। और कहते हैं कि जब ये ऐसा सपना मेरा पूरा हो जाएगा तब हम और आप एक साथ गाना गाएंगे कि मेरा देश तेरा देश, ठीक है। और आखिर में कहते हैं कि आखिरकार जब ये मेरा सपना पूर्ण होगा तो हम सभी कहेंगे कि आखिर में हम मुक्त हुए और आखिरकार मुक्त हुए, लेकिन अहिंसा के माध्यम से, ना कि हिंसा के माध्यम से। तो आप भी कोई कार्य में अगर, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जी कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र होंगे, इस बात की गारंटी है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहिए और अहिंसक प्रयास कीजिए, हिंसक प्रयास नहीं। क्योंकि हिंसक प्रयास जब आप करेंगे तो हो सकता है कि सरकारें आपको जो है जेल के अंदर डाल दे और आपको नुकसान पहुंचाए। और ये भी कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जी कि मेरा सपना था कि हम लोग एक साथ खाएं पिएं खेलें कूदें, एक साथ जेल जाएं, एक साथ आज़ादी में जो है भाग लें। ये सभी जो है सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न होंगे वो सभी जो हैं समाप्त हो गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे इसको पढ़ा है जो आप लोग जो हैं कभी भी यूट्यूब पे ना ही पढ़े होंगे, जहाँ तक हमें उम्मीद है। क्योंकि वीडियो क्रिएट करने का मेरे पीछे एक ही मकसद होता है,
वहाँ तक पहुँचा जाए और उस तरीके से पहुँचा जाए जहाँ तक किसी ने पहुँचा नहीं है, जहाँ तक किसी ने उस तरीके से समझाया नहीं है। और हम लोग बिहार के लोग जो हैं बचपने से जो है इंग्लिश कमज़ोर है, तो इंग्लिश को तनी बढ़िया करने का यह प्रयास है कि पहले उस इंग्लिश को हिंदी बना के पढ़िए, ठीक है। काहे कि हिंदी हमने के बचपने से स्ट्रांग है कि नहीं, तो उसको जो है हिंदी बना कर पढ़िए, हिंदी समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश में अगर छोटा मोटा मीनिंग भी रहेगा तो उसको ट्रांसलेट करके हम लोग जो है इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो इसके जो है जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे वो शाम के क्लासेस में आप लोगों के सामने जो है लाया जाएगा। आज के लिए क्लास यहीं पे, आपको अच्छा लगा है शेयर कीजिएगा, नहीं तो रह दीजिएगा। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।